लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। हथुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू विधायक श्री राम सेवक सिंह क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले। गरीब, मजदूर, असहाय, पीड़ित, शोषित जनता की समस्या को देखते हुए भावुक हो उठे। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग अपनी किए पर पछतावा करते हुए पूर्व विधायक श्री राम सेवक सिंह को अपनी समस्या बताना शुरू किए। समस्या को सुनने के बाद पूर्व विधायक श्री राम सेवक सिंह भावुक होते हुए वर्तमान राजद विधायक के कार्यों को देख निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व विधायक राजेश सिंह कुशवाहा का कार्यकाल लगभग 4 साल पूरा हो गया, पर अभी भी कहीं 4 ईंट तक सामने नजर नहीं आ रही। बारी बारी से जनता का समस्या सुनकर उनसे नोट करते हुए और आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के बाद जनता की हर एक समस्या का निपटारा किया जाएगा। लगभग 4 बार विधायक रहने के बाद अपने 4 बार की कार्यों को जनता के सामने दिखाते हुए कहा कि पहले आपके गलियों में कहीं पक्की सड़कें नज़र नहीं आती थी, आपके गांव में किसी भी घर बिजली नहीं आती थी। साथ उन्होंने यह भी कहा कि आपके क्षेत्र में शाम के 4 बजे के बाद कोई घर से निकलता भी नहीं था। जब बहन बेटियां स्कूल जाती थी तो उन लोगों के साथ कुछ दरिंदे गलत व्यवहार किया करते थे, और जब से हमने सत्ता में अपना कदम रखा तब से इन सारी समस्याओं को दूर किया। अभी आप कभी भी निर्भीक हो जा सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में चारों तरफ कई पक्की सड़कें नज़र आती दिख रही है। ऐसे बिजली भी मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इन 4 वर्षों में वर्तमान राजद विधायक आप सबके लिए क्या किए हैं? उन्होंने अपने तमाम कार्यों को गिनाते हुए यह भी कहा कि सिर्फ कोयलादमा पंचायत में जनता की समस्या को देखते हुए 4 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, और जब मैंने जनता की समस्याओं के लिए अपने क्षेत्र में घूमा करता था तो देखा कि किसी बहन बेटी की शादी के जोड़े पास जो देखौकी होता है वो खुले में कराया जा रहा था। उसके बाद हमने ये प्रण लिया कि आज के बाद कोई माँ बहन बेटी खुले में किसी को देखौकी नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कोयलादमा पंचायत में लगभग 4 सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, और अभी यहाँ की जनता अपने शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में इसका इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस बार फिर हमें मौका देते हैं तो जो कार्य अधूरा है पहले हम उसे पूरा करेंगे, और फिर कोयलादमा पंचायत में एक अस्पताल का निर्माण कराएंगे जिससे यहाँ के सुदूर इलाके ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी जनता को किसी भी समय इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद हम बच्चों के लिए खेल कूद का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा में हो रही कमी को भी पूरा करेंगे, जिस गली में नल की व्यवस्था नहीं है उसे नल बनवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बिहार के हमारे क्षेत्र में बिजली पूर्ण रूप से मिल रही है। जनता ने इस सभी बातों को समर्थन करते हुए कहा कि इस बार आपकी कुर्सी खाली नहीं जाने देंगे। हम सब ने यह प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार सत्ता की कुर्सी पर आपको बैठा कर रहेंगे, क्योंकि जो हमने 4 साल में देखा है वह आपसे उम्मीद है कि आप विधायक बनने के बाद उस समय फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आपसे उम्मीद है कि अपने 4 बार के कार्यकाल में जितना काम कर दिखाया, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उससे अधिक बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। पूर्व विधायक श्री राम सेवक सिंह ने जनता की यह सपोर्ट देखकर उन्होंने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, सिस्टम पर बैठे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और सामने नज़र आ रहे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी पूर्व विधायक श्री राम सेवक सिंह ने उनसे वृद्धा पेंशन मिलने या न मिलने का भी चर्चा किया, और उन लोगों को भी आश्वासन देते हुए कहा कि जिन लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है या किसी कारणवश रुका है तो उसका भी समाधान बहुत ही जल्द करेंगे। कोयलादमा से लेकर हथुआ के बीच टूटी सड़क का भी बातचीत करते हुए विधायक श्री राम सेवक सिंह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद जितनी भी टूटी सड़कें हैं पहले उसका मरम्मत का कार्य किया जाएगा। तमाम विद्यालयों में हो रही कमी को दूर किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में समय से नल का पानी नहीं मिलता उसका भी समस्या का दूर किया जाएगा। और अंत में जनता का प्यार देखकर विधायक श्री राम सेवक सिंह कुशवाहा को लगा कि शायद इस बार लड़ाई में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तमाम बातचीत होने के बाद श्री राम सेवक सिंह कुशवाहा ने अंत में जाते जाते कहा कि जनता के लिए हमारा चौखट हमेशा खुला है। आप जिस समय हमें याद कीजिएगा उसी समय हम आपके लिए तत्पर खड़ा हैं।